कहते हैं ना, लाख करो चतुराई, कर्म का लिखा मिटेगा ना रे भाई। ऐसा ही कुछ क्या WHO के चीफ के साथ हुआ है। WHO के चीफ ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बेचारे भागते हुए नजर आ रहे हैं जान बचाकर। जानेंगे कि इस वीडियो को शेयर करते हुए WHO के चीफ ने क्या कहा है, तो वहीं देखने वाली पब्लिक ने क्या कहा है, और इन सब के बीच में आधे पड़ोसियों को भारत ने कैसे निशाने पर ले लिया है, और क्यों बताया जा रहा है कि दुनिया की 10 ताकतवर चीजों में भारत के मिसाइल भी शामिल हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अपने ये तुलसी भाई यानी कि WHO के चीफ टेड्रोस, जिन्हें PM मोदी तुलसी भाई कहते हैं, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिख डाला है। इस वीडियो में ये भागते हुए दिख रहे हैं जान बचा के, और इन्होंने एक मैसेज भी दिया है। स्क्रीन पर NDTV वर्ल्ड का ये आर्टिकल देख सकते हैं। मैं श्योर नहीं था कि मैं बच पाऊंगा, मुझे तो लग रहा था मैं गया। हालांकि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। इस वीडियो में कुछ लोग इन्हें लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो ATS टावर था, वो टावर यहाँ पर तबाह हो गया। इन्होंने अपने मैसेज में क्या लिखा है, अपने ट्वीट में इन्होंने कुछ बातें लिखी है, जिसके बाद लोग भी सवाल करने लगे हैं। इन्होंने कहा, थैंक यू भाई, मेरे दोस्त, मेरे कलीग, जिन्होंने मुझे विश किया फ्यू डेज में इधर बीच में, और मैं तो उन लोगों का, एयरपोर्ट के स्टाफ का आभारी हूँ जिन्होंने बिना किसी डर के मुझे बचाने की कोशिश करी। हमने एक डेंजरस अटैक फील किया मेरे और मेरे UN के कलीग के द्वारा, और ये बड़ा ही अजीब सा था। मैं किसी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से बच गया। मेरा हार्ट जो है उन सब को धन्यवाद कहता है, और उनको भी जो हर रोज इस तरीके के खतरे झेलते हैं। मैं अपने घर वापस जेनेवा के लिए निकला हूँ। टेड्रोस एधनोम गैब्रियसस। अब सवाल ये किया जा रहा है इनसे कि आप क्या कर रहे थे यमन में, और हुती विद्रोहियों के बीच में आप क्यों मौजूद थे? इस एयरपोर्ट में आपको क्या काम था? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया तुम WHO के चीफ हो, और अगर तुम रो रहे हो तो आम लोगों का क्या हाल होगा, जरा सोचो। इजराइल क्या कर रहा है जिससे कि हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इजराइल गाजा, लेबनान, यमन, ईरान, सीरिया, इराक में पिछले सालों से भीषण हवाई हमले कर रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। अब इजराइल इतना दुस्साहसी हो गया है कि वो किसी भी देश पर हमला कर रहा है। इस बीच इजरायली फौज ने यमन के एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसमें ये सारा सीन हुआ है। ये लोगों का कहना है। WHO चीफ X ने पोस्ट कर दिया ये सारी चीजें। उसके बाद कहा जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में एयरपोर्ट का रनवे क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना पर इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं दी गई। यमन की न्यूज एजेंसी सबा ने कहा कि हवाई अड्डे पर हमलों में 3 लोग मारे गए, और इजराइल द्वारा प्रमुख बंदरगाह शहर होदेइदाह पर हमला करने के बाद 3 अन्य लोग मारे गए। इजरायली हमले में 40 लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने राजधानी सना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हूथियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी ढांचे, साथ ही बिजली स्टेशनों और बंदरगाहों पर हमला किया है। आरोप लगाया कि उनका इस्तेमाल ईरानी हथियारों की तस्करी और वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के प्रवेश के लिए किया जाता है। हूथियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के कृत्यों में इजराइल की तरफ बार बार ड्रोन और मिसाइलें दागी है। पिछले हफ्ते इजरायली जेट ने सना और होदेइदाह पर बमबारी की, जिसमें 9 लोग मारे गए। हाल के दिनों में अमेरिका की सेना ने भी यमन में हूथियों को निशाना बनाया है। यमन में इजराइल के हमलों में तेजी। कई दिनों तक इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजाने वाले हूती लॉन्च के बाद आई है। हूती लाल सागर गलियारे में शिपिंग को भी निशाना बना रहे थे। उनका कहना है कि गाजा में वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में है, लेकिन अब ये चीजें इन्हें भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा हाल ही में भारत ने परीक्षण किया था अपने हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पर माना जा रहा है
कि भारत को महाशक्ति हासिल हो गई है। भारत ने नवंबर में इसका परीक्षण किया और अब कहा जा रहा है कि नेवी में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। भारत ने LRASHM नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 11,113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भरती है। भारत ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है जो 6,000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरेगी। इसकी संभावित रेंज 600 किलोमीटर होगी। रूस की जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 9800 से 11,000 किलोमीटर प्रति हजार की स्पीड से 1,000 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन से चल रहे युद्ध में 1-2 बार किया है। इसे ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए इससे काफ़ी नुकसान होता है। रूस की दूसरी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल किंजल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 12,350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमला करती है। यूक्रेन पर कई बार हमला किया गया है। इसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस में नहीं है। अमेरिका की AGM-183A ARRW यानी कि एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह करीब 24,500 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ान भरती है और इसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। अमेरिका ने इसे हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने के लिए बनाया है। रूस की एवेनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ये 24,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। इसे रूस अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर लगाता है। दुनिया के 10 टॉप के हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक हाइपरसोनिक मिसाइल भारत का भी अब आ चुका है और ये भारत को उसके पड़ोसियों के ऊपर एक अच्छी बढ़त भी दिखा रहा है। हालांकि आपको बता दूं, भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और ये भारत की ताकत बता रहा है। अगर भारत को दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी है 690 किलोमीटर, कराची है 1100 किलोमीटर, कोलकाता से ढाका है 250 किलोमीटर, चितगांव है 370 किलोमीटर, यानी 1-2 मिनट से 6-7 मिनट के अंदर इन देशों में तबाही पक्की है। पाकिस्तान सीमा पर रखकर ये मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आ जाएगा। चीन से सटी सीमा पर रखकर दागी जाए तो लगभग 45% चीन इसकी रेंज में आ जाएगा, यानी हिमालय की तरफ। अगर इसे समंदर के किनारे दागा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाजों को नष्ट कर सकती है। यानी इसे एक मिसाइल से रूस और चीन के बाद भारत की धाक एशिया में बढ़ गई है। भारत की LRSHM यानी कि हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल कई तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, वो भी अलग अलग रेंज की। अगर हथियार का वजन कम होगा तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। भारत ने जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया है, इसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। भारतीय समुद्री क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन से दुनिया का 80% का तेल का व्यापार होता है। यहीं से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इन जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। चीन या पाकिस्तान अगर भारतीय समुद्री क्षेत्र में किसी तरह की घुसपैठ करने का कोशिश करते हैं तो उनके जासूसी जहाज और युद्धपोतों को ये मिसाइल चुटकियों में समंदर में दफना सकती है। दुनिया में इस समय जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो मिसाइल को आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इस साल मिली है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।